प्यारे स्टूडेंट नमस्कार। आज हम लोग त्रिकोणमिति को कुछ आगे हद तक प्रयास करेंगे कि उसको बढ़ाएं, जिसमें हम लोग फार्मूला कहाँ से आया था ये पिछले वीडियो में देख चुके थे। फार्मूला प्रूव्ड करना आसान है, लेकिन ये भी जानकारी हो गया प्रूव्ड करने के साथ साथ कि फार्मूला आया कैसे, कैसे बना, ये पिछले वीडियो में देखे थे। उसी फार्मूला में से कुछ फार्मूला को हम लोग ऐसे देखे थे जिसमें था साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हम लोग ये सीखेंगे कि आखिर के फार्मूला उपयोग कैसे किया जाता है, कौन सा फार्मूला कहाँ उपयोग करना है। ये हर स्टूडेंट के साथ समस्या होता है कि किस फार्मूला का उपयोग कहाँ करें, और गलत जगह पर गलत फार्मूला का उपयोग कर देने के बाद आपको फार्मूला याद होने के बावजूद भी हिसाब के सही रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसको हम लोग कैसे ख़त्म करें। एक सबसे बढ़िया प्रयास है कि हम लोग ये समझने का प्रयास क्यों ना करें कि ये फार्मूला का उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है। तो हिसाब में जब आएगी कोई फार्मूला लगाने की बारी, तो मेरा दिमाग ये काम करेगा कि वो जो फार्मूला था उसका उपयोग यहाँ होगा या नहीं होगा। तो देखिए, एक छोटी छोटी पहलू को जोड़कर हम लोग एक अच्छा माइंड को डेवलप कर सकते हैं। ध्यान देना भाई, जैसे हम इसी एक फार्मूला में से एक फार्मूला चुनते हैं, यही सब में से, कि देखिए सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। पहले आपको पूरी तरीक़ा से आत्मविश्वास होना चाहिए कि सेक थीटा के होल स्क्वायर भी इसको लिख सकते हैं, माइनस टेन थीटा के होल स्क्वायर इसके सिमिलरली बराबर 1 है। देखिए, त्रिकोणमिति उस दिन तक अधूरा रहेगा जिस दिन तक आप एलजेब्रा के फार्मूला उसमें सेट करना ना सीख जाएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट एलजेब्रा के फार्मूला में आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, जो कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यदि कोई बच्चा ए माइनस बी उसके बाद ए प्लस बी लिख दिए हो, कोई इतराज नहीं है किसी को, और ये होता है दोनों सेम है, क्योंकि गुना में आगे पीछे होना एलजेब्रा के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यहाँ पर हम लोग चाहेंगे कि इसको ए समझकर इसको बी समझकर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर लें, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये बन जाता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और ये बन जाता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और ये किसके बराबर रहता है? तो ये 1 के बराबर रहता है। बहुत अच्छी बात है, ये 1 के बराबर रहता है। अब आप लोग सोचिए थोड़ा सा, यहाँ से एक हम लोग अच्छी फार्मूला डेवलप करेंगे। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। इससे ये महसूस होना चाहिए कि यदि नीचे वाले सेक थीटा प्लस टेन थीटा को हम ऊपर ले जाना चाहें तो उसका चिन्ह बदल जाता है, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है।
उसी प्रकार यदि सेक थीटा अब प्लस टेन थीटा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो जब हम भाग देंगे इससे तो ये बन जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब हम लोग देखिए किस रिजल्ट तक पहुंच चुके हैं कि जो नीचे में प्लस है ऊपर गया मतलब कि बदल गया अंश को, हर को अंश, तो ये माइनस, ये प्लस माइनस हो गया और वही प्रक्रिया माइनस वाले प्लस हो गया। तो हम लोग एक रिजल्ट तक पहुँचे हैं कि सेक और टेन की बात रही, तो यदि वो नीचे में प्लस है तो ऊपर जाने के बाद माइनस हो जाता है, और यदि वो नीचे में माइनस है तो ऊपर जाने के बाद प्लस हो जाता है। ये बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया बातें। अब इम्पोर्टेंट बात ये समझना है कि यही काम कहीं ना कहीं किस में हो जाता है, कॉसेक और कॉट में। अच्छा, कॉसेक और कॉट में प्रवेश करेंगे, लेकिन उसके पहले यदि कोई कह दे कि 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा, कोई आप लाइए सेक थीटा प्लस टेन थीटा के रूप में, तो यहाँ उपयोग क्या हो सकता है। एक तो ये नियम जो हम लोग अभी पढ़े हैं, शुरू से इसको विकसित करना। दूसरे नियम ये हो सकता है कि आप देखें कि ये नीचे 1 आना चाहिए, तब ये बचेगा। नीचे क्या आना चाहिए, 1 तीन ही गो से आ सकता है, एक सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा से, और एक कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा से। हम त्रिकोणमिति की बात कर रहे हैं, दिमाग त्रिकोणमिति में लगाना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से। तो साइन और कॉस तो यहाँ 1 बनाने के लिए आएगा नहीं, क्योंकि बात सेक और टेन का है, तो इसको हम कैंसिल करेंगे, दिमाग से हटा देंगे कि ये फार्मूला यहाँ उपयोग नहीं होगा। और ये कब आएगा, जब नीचे 1 बनेगा। हाँ, अब सेक और टेन और कॉसेक और कॉट, तो जब सेक और टेन 1 बनाने के लिए उपयोग हो ही सकता है, तो हम लोग कॉसेक और कॉट पर भी दिमाग नहीं ले जाएंगे। तो यदि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा रहता तो 1 बन जाता, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो हम लोग का अगला स्टेप, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि LHS से चलकर प्रूव्ड किया जाता है, तो 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब थोड़ा दिमाग लगाना है कि ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कब बनेगा, जब नीचे एक रहता सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब सोचो कि ये माइनस भी और ये प्लस भी रहता, तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बन जाता और ये नीचे 1 बन जाता। तो आपको पूरी जानकारी रखना है कि जिस चीज़ से हम भाग देंगे उसी चीज़ से गुना करेंगे, या जिस चीज़ से गुना करेंगे उसी चीज़ से भाग देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा। आमतौर पर कहा जाए तो इसको हम लोग हर का प्रमेयकरण किए हैं। हर का प्रमेयकरण करने का उद्देश्य होता है कि हमको याद आना चाहिए a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला, समझ रहे हैं। इसी के वजह से यदि यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस से गुना करेंगे, यदि यहाँ प्लस रहता तो यहाँ माइनस से गुना करते हैं। बातें एकदम क्लियर हो रही होगी। तो मेरे भाई, अब ऊपर में सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, लेकिन नीचे तो हमारा फार्मूला बन गया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब नीचे बन गया कितना, 1। तो हमारे पास क्या बचा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा।
हम लोग अच्छी डिस्कस पर पहुंच चुके हैं कि यदि माइनस वाले को ऊपर ले जाना है तो क्या हो जाता है, प्लस। तो वही सिमिलरली विधि यदि हम लोग के यहाँ प्लस रहता तो यहाँ गुना किससे करते हैं, माइनस से। तो नीचे में प्लस तो ऊपर में माइनस। चलिए ध्यान देंगे थोड़ा सा इस पर। यदि एक हिसाब पूछ दिया जाए कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1/5, मान लिया जाए सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1/5 या तो 5, तो आप बताइए कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा। ऐसा हिसाब पूछ दिया, अब इतना बराबर 5 दिया हुआ है तो आपको पता है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा को हम लिख सकते हैं 1/, ऊपर में तो नीचे लाना है, 1/ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो 1/ सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू हम लोग के दिया हुआ था 5, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/5। बहुत अच्छी सीख रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट, दिमाग हम लोग के कहाँ पर जाना चाहिए, सेक और टेन के बाद किसकी बारी आना चाहिए, कॉसेक और कॉट। बहुत अच्छा समझ रहे हैं आप लोग। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है 1। यहाँ भी हम लोग वही विधि का उपयोग करेंगे कि इसको हम लिखेंगे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और क्या, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1। तो आपको, हाँ मेरे साथ आप आवाज़ दीजिएगा, ये कॉट थीटा माइनस ये प्लस वाले के क्या बन जाएगा, नीचे आके माइनस कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, क्योंकि गुना में भागा में चल जाएगा। उसी प्रकार कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का क्या बन जाएगा, 1/ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो ये आपको पूरी तरीका से समझ में आ गया कि प्लस वाला के माइनस और माइनस वाला के प्लस, और ये प्रक्रिया सेक टेन के साथ कॉसेक और कॉट में होता है। इस हिसाब को थोड़ा सा और बढ़िया से समझने के लिए एक उदाहरण भी हम लोग के लेना जरूरी है। एग्जाम्पल, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा को सिद्ध करना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बाय कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। बहुत ही सिंपल वे में इसको सिद्ध किया जा सकता है। ठीक है, एक तो थोड़ा लंबा मेथड आप लोग के लिए आ जाएगा। लंबा मेथड क्या आएगा कि इसको माइनस वाले को प्लस से गुना कीजिए, फिर अगला नियम लगाइए। वो मेथड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मामला में आएगा, लेकिन हम लोग यदि इस फॉर्मूला को जो साबित किए हैं उसका उपयोग करें तो ये कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसको यहाँ नहीं लिखकर कोई बच्चा यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं। हम ये कहना चाह रहे थे, बातें समझ में आया। ये कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा गुने इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। जब ये गुना होता है तो ऊपर वाला ऊपर में, नीचे वाला नीचे में। अब आपको पूरी जानकारी है कि इसको हम क्या लिखेंगे। इसको उल्टेंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा,
यानी 1 कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। इसको उल्टेंगे तो इसका भी चिन्ह बदल जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बाई 1। अब समेट देंगे, प्रेजेंट रिजल्ट आ जाएगा। मतलब क्या आ जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। हल्का सा भी कन्फ्यूजन है तो वीडियो पीछे कीजिए, फिर से देखिए, और एक भी पॉइंट कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हल्का सा भी आपके माइंड में फुसड़ी उठेगा तो बड़का घाव हो सकता है। इसकी वजह से आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप सामने रहते हैं तो हम सबसे पूछते हैं कि भाई आपको समझ में आया कि नहीं, और आप खाड़ होकर प्रश्न करते हैं कि सर यहाँ बातें थोड़ा सा रिपीट कीजिए। लेकिन हम आपके प्रेजेंट में नहीं हैं, इसलिए रिक्वेस्ट है कि यदि हल्का सा भी मिस्टेक हुआ है तो आप पीछे वीडियो कीजिए और सारे पहलू को फिर से समझने का प्रयास कीजिए। ये हिसाब आपको 2 लाइन में बनकर तैयार हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम लोग ये भी पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये भी सत्य है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम 1 है तो 1 के स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। 1 के क्यूब 1 के 4 कुछ भी लिखना 1 ही होता है। लेकिन सर आप स्क्वायर क्यों लिखें? क्योंकि मेरा ध्यान है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला का उपयोग करना हम लोग के चल रहा है। ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या इसको 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं? ठीक है। क्या इसको साइन थीटा इंटू साइन थीटा भी लिख सकते हैं? और ये 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखना है कि ये साइन थीटा है। एक नीचे लाइए 1 माइनस कॉस थीटा, और एक ऊपरी रहने दीजिए 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब आपका हिसाब बन गया है, आपका हिसाब बन गया। आपसे पूछ दिया कि आप साबित कीजिए कि इतना बराबर इतना, जबकि हम लोग इसको क्या समझ रहे हैं कि एक फार्मूला बना हुआ है। कैसे ये फार्मूला आया समझ में आ गया। नीचे माइनस ऊपर प्लस, नीचे ऊपर वाला कहानी 2 हिसाब पीछे भी देख रहे थे, 2 मेथड पीछे भी देख रहे थे। नीचे माइनस ऊपर प्लस, वही बात वहाँ भी होता था। नीचे सेक प्लस टेन तो ऊपर सेक माइनस टेन, तो नीचे माइनस तो ऊपर प्लस। अब देखिए, तो ये माइनस प्लस वाला कहानी में हम लोग ये भी तो कर सकते हैं कि नीचे प्लस वाला लाएंगे। अभी हम माइनस वाला लाए थे, प्लस वाला भी तो ला सकते हैं। साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये ऊपर में क्या रह जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब हमें ये भी देखना है कि आपको दिख रहा है कि नहीं। हाँ दिख रहा है। चलिए, तो बातें समझ में आ गया होगा। अब इसी से रिलेटेड आपको यदि आ गया कि आप साबित करें, क्या साबित करें। देखिए हम लोग यहाँ तक समझ चुके हैं कि हिसाब बनता कैसे कैसे। अब आपको हिसाब में दे दिया कि भैया आप साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा को ये साबित कीजिए कि 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा है। तो आप कहेंगे कि चलते हैं LHS से, ये साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, हर का परमेकरण 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे भी 1 प्लस कॉस थीटा। आप भी सीखे हैं कि जब यहाँ ये माइनस बी रहे तो यहाँ ये प्लस बी आना चाहिए। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आना चाहिए, ताकि ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला ले सके।
अब जितना से भाग पड़ता है उसी चीज़ से गुना होता है। इसी के वजह से हम लोग के सर बताए हैं कि हाँ माइनस है तो प्लस से ऊपर और नीचे गुना कर लो। लेकिन इसका मेन मकसद ये है कि हमें फार्मूला डेवलप करना है। कौन सा फार्मूला? ए प्लस बी और ए माइनस बी, जिसका होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी के वजह से ये किया जाता है। तो आपको ये बातें समझ में आ गया कि हर का परिमेयकरण क्यों किया जाता है। हाँ, तो ऊपर में तो साइन थीटा है, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा है, नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी के फार्मूला लगेगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला समझना है कि होता है साइन थीटा। साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन से एगो स्क्वायर खत्म, तो 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो आप क्या देखे हैं? आप देखे हैं कि हम लोग ये जो अपने से हिसाब डेवलप किए थे, कैसे कैसे डेवलप हुआ था, उसी को हिसाब में दे दिया है साबित करने के लिए। और बहुत आसान तरीका है कि इसको हम लोग हर का परिमेयकरण करके ये रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। तो पहले बातें क्लियर हुआ कि हर का परिमेयकरण करते क्यों हैं? क्योंकि कोई ना कोई फार्मूला लाना है। हर का परिमेयकरण करने का क्या उद्देश्य है? ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला डेवलप करना। समझ में आया बातें? इसी से रिलेटेड यदि उल्टी करें, इसमें बहुत सारे स्कोप मिल जाता है। जैसे कि अभी हम लोग ये देखे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 था, तो कॉस को बगल ले गए थे। हम लोग साइन को भी तो बगल ले जा सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी तो लिख सकते हैं। तो क्या इसको कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ 1 है तो इसको स्क्वायर समझकर 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा और ये 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। देखिए मेरे भाई, हम ऑनलाइन हैं, इसलिए बातें समझ में हमको उतना नहीं आ रहा है कि आप कितना समझ रहे हैं। क्योंकि आप ऑफलाइन में बैठे हुए रहते हैं तो आपको चेहरा पहले हमको पढ़ना होता है कि आपकी चेहरा ही बता देता है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि हल्का सा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस पर आप थोड़ा सा जिम्मेदारी स्वयं लीजिए और स्वयं को उस रुझान तक ले जाइए ताकि आपको रुझान ही आ जाए। क्योंकि यहाँ से हम आप में रुझान पैदा उतना करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं जितना आप सामने बैठकर कर लेते हैं। इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप भावनाओं को समझें और सम्मान करें। तो कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, नीचे माइनस ऊपर प्लस, यही प्रक्रिया। आदि नीचे प्लस करेंगे, ये वाला प्लस वाला नीचे लाएंगे, 1 प्लस साइन थीटा, तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। समझ में आ रहा है बातें? तो कहीं ना कहीं यही हिसाब में दे दिया कि इसको साबित करें हर का परिमेयकरण। हम लोग जब आगे बढ़ जाएंगे ना तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट उपयोग कर लेंगे और आपको समझ लेना है कि हाँ सही हुआ। ठीक है, एकदम दिमाग में ये रखना है कि आप लोग हिसाब को एकदम रद्द-बद्द कर दो, एकदम तोड़ के बर्बाद कर दो, जितना हो सके तोड़ दो। तो अभी हम लोग देखे हैं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं। रही बात साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो क्या इसको साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा बराबर
√1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कहानी बहुत अच्छी तरीक़ा से हम लोग पहले से भी जानते हैं, तो ये डेवलप आप स्वयं कर सकते हैं। ये कोई बड़का मुद्दा नहीं, स्क्वायर दूसरी तरफ जाता है तो रूट में बदल जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा सा मैटर को आगे बढ़ाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कुछ। चलिए देखिएगा, अब हम लोग चाहेंगे कि थोड़ा सा जो पावर 4 वाले हिसाब रहता है, जैसे कह दिया सेक पर पावर 4 थीटा माइनस tan पर पावर 4 थीटा बराबर आप सिद्ध करें सेक स्क्वायर थीटा अब प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए सिद्ध करने का जब बातें रही तो सिद्ध LHS से चलकर RHS लाया जाता है, या RHS से चलकर LHS लाया जाता है, या कुछ दूर LHS कुछ दूर RHS किया जाता है, या तो फिर हम लोग का ये भी रास्ता होता है कि कहीं और से चला जाए, कहीं और से CBI जांच, और एक ही बार हरासियत प्रूव्ड कर दिया जाए, दोनों तरफ आके तैयार। वैसे बातें हम लोग आगे बहुत उपयोग करेंगे और आपको 3-4 मेथड से एक हिसाब को बनाने की प्रयास करेंगे। ठीक है, और आपको समझाने की पूरी प्रयास करेंगे। देखिए पहले तो ये दिमाग में अटैच कर लीजिए कि जब भी कभी पावर 4 हो तो उसको स्क्वायर में कन्वर्ट करें। LHS की बात तो सेक स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर। अब यहाँ वही फार्मूला A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या हो जाएगा, A प्लस B A माइनस B, तो ये बनेगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू हो जाएगा 1, तो हम लोग के पास बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये प्रयास करना है कि यदि पावर 4 है तो किसी भी तरह का से पहले स्क्वायर के स्क्वायर करना सीखेंगे। अब यहाँ पर हमेशा A माइनस B A प्लस B का फार्मूला लेगा। ठीक है, चलिए आप लोग के धीरे धीरे इस तरफ रुझान प्रकट करेंगे। इसकी वजह से वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें और भी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे ये पावर 6 है, जैसे यहाँ माइनस नहीं प्लस दे दिया जाए तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो पूरी देखने के लिए आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू।